अगर कोई अल कायदा का ऑफिस मद्रसा को बना देता है तो उनको आप मद्रसा बोलेगा कि अल कायदा का ऑफिस बोलेगा? तो मेरा हिसाब से मैंने मद्रसा नहीं तोड़ा हूं, मैंने अल कायदा का कार्यालय को तोड़ा हूं। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा की आइडियोलॉजी क्या है? देखिए, पहला बात तो मैं ये बोलता हूं कि बीजेपी का चेहरा एक ही होता है और नरेंद्र मोदी का होता है, तो बाकी तो ठीक है। हम बीजेपी है तो हमारा आइडियोलॉजी एक ही हो सकता है कि राष्ट्र को आगे बढ़ाओ, राष्ट्र को निर्माण करो, और क्या आइडियोलॉजी हो सकता है? पर मैंने एक और शब्द का इस्तेमाल किया, हिंदुत्व का पोस्टर बॉय आपको कहा जा रहा है। देखिए, हिंदू एज रिलीजियन और एज ए सिविलाइजेशन ये हमारा डीएनए है, हर लोगों का ये डीएनए है। तो आप जब आप बोलता है कि हिंदुत्व का पोस्टर बॉय है, क्या इसका मीनिंग आपका क्या है मैं नहीं जानता हूं, बट जेनरली वी फील प्राउड जब हम कोई लोग हमको हिंदू बोलता है, बिकॉज मेरा हिसाब में हिंदू और भारतीयता का बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि एक नैरेटिव सेट हो रहा है कि आप हिंदुत्व के मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं, और जब हिंदुत्व के मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए आप आगे आते हैं तो बाकी सब पीछे छूट जाते हैं। एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। असम में हिंदुत्व का मुद्दा से भी सबसे ज़्यादा मैं मुसलमान लोगों का हित का मुद्दा ज़्यादा उठाता हूँ, और देश में भी मैं जहीं भी कभी भी आप लोग जैसा लोगों से बात करने का मौका होता है तब मैं सबसे ज़्यादा मुसलमान का हित का बात बोलता हूँ। आप कह रहे हैं आप मुसलमानों के हित की बात बोलते हैं? हाँ। और वहाँ जो आपके विपक्षी दल के तमाम नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि आपकी वजह से मुसलमान वहाँ डरा हुआ है। नहीं, आप मुसलमानों को नापसंद करते हैं। देखिए, एक बात है कि आप कौन सा मुसलमान का बात कर रहे हैं। पहला बात है, जब मैं बोलता हूँ कि भाई मदरसा बंद करो और बेटा बेटी मेरा बच्चा को आप डॉक्टर इंजीनियर बनने दो, मेरा हिसाब से ये तो कौम का हित के लिए मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई लोगों का मन में ये है कि नहीं, मेरा मुसलमान बेटा बेटी खाली जुनाब बनना है, इमाम बनना है, डॉक्टर साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम बनना नहीं है, तब तो मैं मुसलमान का हित में नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ नहीं, मुसलमान समाज में डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, एपीजे अब्दुल कलाम बनना चाहिए, तो मेरा हिसाब से तो मैं हित के लिए बात कर रहा हूँ मुसलमान का। तो इसीलिए हम लोग को एक्चुअली हिंदुत्व का पोस्टर बॉय नहीं बोलना चाहिए, हम लोग को बोलना चाहिए भाई ये सबसे ज्यादा मुसलमान का हित में बात करता है। ये मुसलमानों वाला पोस्टर बॉय, ये उनके हित की बात कर रहे हैं। मैं सबसे ज्यादा, लेकिन हमारा टारगेट वही होता है। अजमल साहब तो ये कह रहे हैं कि आप मदरसे तोड़े चले जा रहे हैं, आपको चाहिए ही नहीं कि परंपरा कायम रहे। देखिए, समाज में धार्मिक परंपरा रक्षा करने के लिए बहुत इंस्टीट्यूशन होता है, लेकिन जब वो धार्मिक परंपरा रक्षा करने का नाम में अगर कोई अल कायदा का ऑफिस मदरसा को बना देता है तो उनको आप मदरसा बोलेगा कि अल कायदा का ऑफिस बोलेगा? तो मेरा हिसाब से मैंने मदरसा नहीं तोड़ा हूं, मैंने अल कायदा का कार्यालय को तोड़ा हूं। लेकिन वहां जो बच्चे पढ़ रहे थे उनका व्यवस्था कर चुका हूं। क्या व्यवस्था किया? वो लोग अच्छा से दूसरा स्कूल में एडमिशन हो गया। उन सबका एडमिशन कर लिया? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा तो मेरा बच्चा है। तो वहां अब जब टूट गई है वो बिल्डिंग, सारे बच्चा नॉर्मल जनरल स्कूल में गार्जियन का साथ हम लोग बात करता हूं। पहले हम गार्जियन को समझाता हूं, देखो आपने आपका बच्चा को मदरसा में भेजा था कुछ शिक्षा लेने के लिए, लेकिन अभी यहाँ शिक्षा नहीं हो रहा है। आपका जो टीचर्स लोग है या जो भी आप नाम दे के बोलते हैं, ये लोग अल कायदा या अंसारुल बांग्ला टीम में ज्वाइन किया है, तो क्या आप ये मदरसा को चाहते हैं कि बच्चा को आप जनरल स्कूल में देना चाहते हैं? बोले नहीं, हम जनरल स्कूल में जाऊंगा। कोई लोग बोलता है नहीं हमारा बच्चा को दूसरा मदरसा में ले जाना चाहता हूं, हम लोग फैसिलिटेट कर देता हूं, जैसा भी आपका मर्जी है। लेकिन आप अल कायदा का कार्यालय को आप मदरसा मत बोलिए, उससे मदरसा का अपमान हो जाता है।
हाँ, लेकिन आपको लेकर जो धारणाएं बन रही हैं वो धारणाएं तो एकदम दूसरी तरफ इशारा कर मेरे रही तो हैं। उनके लिए अलग धारणा बन रहा था। जैसे ओवैसी साहब, पहले तो मैं जानता था कि ही इज ए रिफॉर्मर, अच्छा पार्लियामेंट। अभी मेरा उनके लिए धारणा अलग बन रहा है। भाई ये तो आदमी बहुत कट्टर है। अगर उनके मेरे लिए धारणा चेंज हो सकता है, मेरा भी उनके लिए धारणा चेंज हो रहा है। पहले तो मैं बहुत सारा इस्लामिक लीडर्स को, इस्लामिक जो स्कॉलर टीवी में आते थे, मैं सोचता था ये लोग बहुत बड़ा सेकुलर है, देश को प्यार करता है। लेकिन धीरे धीरे मेरा भी उनका ऊपर कंसेप्शन चेंज हो रहा है। अगर मेरा ऊपर उनका कंसेप्शन चेंज हो सकता है, मेरा भी उनका ऊपर कंसेप्शन चेंज हो सकता है। तो आपको ये लगता है कि आप पैरोकार हैं मुसलमानों के, लेकिन असद ओवैसी हम नहीं है? भारत का है, हम भारतीय, हर भारतीय लोगों का, सबके साथ सबका विकास। और असद ओवैसी वो तो एक जो मुसलमान समाज को हमेशा कट्टर बना के रखना चाहते हैं, सो दैट ही कैन बिकम एमपी अगेन। आप ये कह रहे हैं कि वो निजाम की बात नहीं करेंगे तो उनको वोट नहीं मिलेगा। वो ये कहते हैं कि आप हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे बीजेपी में रहकर तो आपको वोट नहीं मिलेगा। पहला बात है, मैं वोट तक जाते ही नहीं हूं। मैं वोट का पहले लोगों को बोल देता हूं कि देखिए आपका हमारा ऊपर रिजर्वेशन है, आप वोट मत दीजिए। मतलब आप मुसलमानों को ये कह रहे हैं? हम ये क्लियरली बोल देता हूं कि जब तक आपका मन साफ नहीं होता है, जब तक आपका मन में ये नहीं आता है कि हम सचमुच आपके लिए काम कर रहा हूं, तब तक आप हमको वोट मत दीजिए। 10-15 साल हम इंतजार कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कह रहे हैं वोट को लेकर आप ये बात करते हैं, लेकिन बात फिर इमामों के लिए ही क्यों होती है, पुजारियों के लिए क्यों नहीं होती है, पादरियों के लिए क्यों नहीं होती है? नहीं, जरूर आपने ये होगा। बयान दिया था ना कि बाहर से अगर कोई इमाम आए तो उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। भारत में जब एक पुजारी मिल जाएगा जो अल कायदा का साथ लिंक है, तो पुजारी के लिए भी वो कानून आएगा। लेकिन अब तक भारत में ऐसा कोई एविडेंस हमारा सामने नहीं आया है कि कोई पुजारी अल कायदा का साथ लिंक में है, कोई पुजारी भारत में जिहाद करने के लिए कोशिश कर रहा है। ये जब वो एलिगेशन कोई पुजारी, साधु, सन्यासी का ऊपर आएगा, लेकिन कांग्रेस ने तो भगवा आतंकवाद शब्द देखिए का जिक्र किया ही ना। एक बात मैं आपको क्लियर बोलता हूं, हमारा काम देश से है। अगर देश में अल कायदा स्प्रेड होता है तो देश के लिए खतरा है। अभी तक हमारा पास एविडेंस इतना ही है कि इमाम और मौलवी बीच बीच में, आई डोंट वांट टू मेक जनरलाइज, ये लोगों का एक वर्ग इसमें इंक्लाइनेशन है और आप उनका ऊपर क्लोज वॉच रखिए। लेकिन अभी तक देश में कांग्रेस ने भी ये आरोप नहीं लगाया कि कोई पुजारी अल कायदा से लिंक है, कोई पुजारी देश में जिहाद करना चाहते हैं। मैं आसाम में बोल रहा हूं, हाँ। भाई इमाम लोगों का एक बार पोर्टल में नाम डाल दीजिए, एक बार मौलवी लोगों का नाम डाल दीजिए, हम जांच कर लेगा। कि इसलिए लोग बोलते हैं हम वेस्ट बंगाल से आया हूं, लेकिन फिर हमारा हकीकत जब हम थोड़ा तहकीकत करता हूं, ये आ जाता है दे वर एक्चुअली बांग्लादेशी। तो इतना ही एक बार हम लोग को देख लेने दीजिए। फिर आप क्या करेंगे? फिर जो अच्छा है ये लोगों को बोलूंगा भाई बढ़िया से अपना काम करो, और जो नहीं है फिर क्या करेंगे? जेल में ले जाऊंगा। उन सबको जेल में डाल देंगे आप? जरूर। अगर आप अल कायदा है तो कहें हम अल कायदा नहीं, अगर वो वेरिफिकेशन नहीं दे पाए किसी तरह का, जैसा एनआरसी का भी मसला आपके यहाँ चल ही रहा है, अगर आप वेरिफिकेशन नहीं दे पाते हो तो अब हम आपको बातचीत करूंगा। अगर पता चला कि आप ये देश का नहीं है तो देश का कानून आपका देखभाल करेगा। अगर आप देश का है, खाली कागज नहीं है, तो आपको देशवासियों जैसा सम्मान दिया जाएगा। तो वो आप कैसे डिसाइड करेंगे सर? बातचीत में डिसाइड हो जाता है ना। एनआरसी वाला मसला अभी भी चल ही रहा है ना। एनआरसी इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, बट एक लोग का जन्म भारत में हुआ था कि नहीं, इसको तहकीकत करने निकालने का कैपेबिलिटी तो हम सब लोगों का है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास कागज नहीं है। मैं फिर एनआरसी वाली ही बात कर रही हूं। कागज नहीं है फिर भी आप भारतीय तो है, तो वो कैसे पता लगाएंगे क्या भारतीय? ये तो 5 मिनट का भी काम होता है। कैसे? आपको मैं बुला लिया, भाई आपका जन्म कहाँ हुआ था, फलाना गांव में, चलिए वो गांव में दिखा देते हैं। तो लोग बोलेगा भाई ये तो हमारा गांव का नहीं है, दूध का दूध, पानी का पानी। अगर नहीं हम ये गांव का है लेकिन इसका कागज नहीं है, भाई तब क्या प्रॉब्लम है? आइए मैं आपका कागज बना देता हूं।